are you? Fine? Good. So today we are going to do the poetry portion of our unit 10. Okay, which is raindrops. So first of all we will recite the poem with the help of action and then we will read it from the textbook. So चलो आप सब भी मेरे साथ करो. When the rain comes, drip drop, pitter patter on the rooftop, windshield wipers flip flop, boots in the paddle, flip flop. I wish the rain would never stop. Flip flop flip flop and flop. Okay, so this is how we recite our poem, that is raindrops. And if you want, अगर आप चाहो तो आप इसका वीडियो बना सकते हो, ठीक है, एक्शंस के साथ, एंड देन आप मुझे वो वीडियो अपना सेंड कर सकते हो. ओके, यस. सो दिस इज अवर टुडेज क्लास वर्क. सो आज हम क्लास वर्क में हमारी पोएट्री पोर्शन यानी कि रेन ड्रॉप्स करने वाले हैं. तो उसे कैसे रिसाइट करना है यानी कैसे बोलना है और उसकी एक्शंस कैसी करनी है वो मैंने अभी आपको दिखा दिया, ठीक है. एंड नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड हम उसमें से रीड करेंगे. ओके, उसे अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन वी विल सी पोएम एप्रिसिएशन portion. So please kids open your English textbook. Okay, so raindrops. First of all write CW and today's date. See, when the rain comes down, drip drop. मतलब रेन मतलब बारिश. तो जब बारिश आती है, comes down नीचे आती है, तो कैसे आती है उसका साउंड? तो उसका साउंड होता है ड्रिप ड्रॉप. यहाँ पे ड्रिप ड्रॉप जो है वो हमें रेन का साउंड दिखाता है कि वैसे वो नीचे आती है. देन पिटर पैटर ऑन द रूफटॉप. पिटर, प्लीज अंडरलाइन पिटर पैटर. सो पिटर पैटर, जैसे ही वो बारिश आती है, एज रेन कम्स, तो फिर वो रूफटॉप मतलब कि हमारे घर की जो छत होती है उसे कहते हैं रूफटॉप. तो रूफटॉप पे वो कैसे गिरती है? पिटर पैटर. तो जब भी वो गिरेगी तो ऐसा साउंड आता है, ठीक है. देन विंडशील्ड वाइपर्स फ्लिप फ्लॉप. विंडशील्ड वाइपर्स पे अंडरलाइन करो. सो विंडशील्ड वाइपर्स क्या होते हैं कि हमारी कार के आगे जो ग्लास होता है उस ग्लास को जो क्लीन करने वाला होता है. जब भी बारिश आती है तो वो वाइपर स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कि क्या होगा कि वो जो पूरा ग्लास होगा वो क्लीन हो जाएगा. सो बारिश आएगी तो हमें दिखाई दे ठीक से उस ग्लास से, इसीलिए वहां पे वाइपर्स ऑन कर देते हैं. तो फिर वो कैसा साउंड करेंगे? फ्लिप फ्लॉप, ठीक है. देन बूट्स इन पडल्स फ्लिप फ्लॉप. अभी पडल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो नीचे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? पडल्स है. दिस इज पडल. ओके, मतलब कि जो छोटे छोटे ऐसे पानी से भरे हुए होते हैं ना, बारिश आती है तो हर कई जगहों पर पानी भर जाता है. तो अगर हम उस बूट्स यानी कि हमारे शूज, तो जैसे शूज उसमें डालेंगे यानी कि उसमें जंप करेंगे, ऐसा करेंगे तो उसका साउंड कैसा होगा? फ्लिप फ्लॉप, ठीक है. देन आई विश द रेन वुड नेवर स्टॉप. और फिर ये जिसने पोयम लिखी है वो क्या कह रहा है कि मैं विश करता हूं कि ये रेन कभी भी स्टॉप ना हो. फ्लिप फ्लॉप फ्लॉप, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोएट्री पोर्शन. सो एज आई सेड,
अगर आप चाहे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि अगर आप चाहे तो इसका वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो लेकिन एक्शंस के साथ, हाँ, जैसे मैंने एक्शंस करवाई ना वैसे एक्शंस के साथ वीडियो बना सकते हैं, एंड फिर वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं. ओके किड्स, नाउ ओपन पेज नंबर 135 and we will see poem appreciation portion. So now poem appreciation. Question 1. Complete the table. See, यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे वर्ड्स है, 2 वर्ड्स है, रूफटॉप एंड फ्लिप. फिर राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, और इनके हमें पोयम में से राइमिंग वर्ड्स ढूंढ कर लिखने हैं. एंड राइमिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन. योर ओन मतलब कि आपके खुद के, और यहाँ पे आपको खुद से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. तो सी, फर्स्ट इज हियर, इट इज रूफ टॉप. रूफ टॉप, तो ये रहा रूफ टॉप, है ना. तो चलो इसके अभी राइमिंग वर्ड्स जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि उनके जो एंड के साउंड होते हैं वो सेम होते हैं वो वर्ड्स के, राइट. तो रूफटॉप का क्या होगा, ड्रॉप, ये रहा. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉप, ड्रॉप, रूफटॉप. फिर फ्लॉप, फ्लॉप, सो यहाँ पे लिखेंगे फ्लॉप, फ्लॉप. फिर ये रहा प्लॉप, बूट्स इन द पडल्स, प्लिप प्लॉप, प्लिप प्लॉप, प्लॉप. तो फ्लॉप के बाद लिखेंगे प्लॉप, ठीक है. सो रूफटॉप के कौन कौन से है, ड्रॉप, फ्लॉप, प्लॉप, एंड द लास्ट वन इज ये रहा स्टॉप. सो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप. ओके, तो फिर इसका राइमिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन, यहाँ पे आपको खुद से बनाने हैं. सी, फॉर एग्जाम्पल मोप, फिर टॉप, ठीक है, इन दैट वे. और भी है जो आप खुद से यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है. देन फ्लिप, क्या है ये, फ्लिप, ठीक है. सो फ्लिप के देखेंगे, सो सी ये रहा फ्लिप का ड्रिप. तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रिप. फिर फ्लिप तो है ही, उसका ही लिख रहे हैं, फ्लिप, ड्रिप, फ्लिप. ओके, यस. सो इसके सिर्फ 2 ही राइमिंग वर्ड्स है फ्लिप के, दैट इज ड्रिप एंड फ्लिप, ठीक है. और खुद के बनाए हुए तो हम लिख सकते हैं डिप, डिप करना, ठीक है. फिर ट्रिप, किसी कहीं पे घूमने जाना. और भी राइमिंग वर्ड्स आप खुद से यहाँ पर लिख सकते हो. ओके किड्स, यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सर्कल द प्लेसेस वेयर द ड्रॉप्स फॉल. मतलब कि जब भी बारिश आती है तो तभी कहाँ कहाँ पे ड्रॉप्स है, वो वाटर जो होता है, रेन वाटर या तो फिर रेन ड्रॉप्स कहाँ कहाँ पे गिरते हैं. सो रूफटॉप्स पे, यस, वहां पे गिरा. किचन पे नहीं, किचन के अंदर तो नहीं आता है ना, तो उसे हम सर्कल नहीं करेंगे. फिर ग्राउंड पे, यस, जमीन पे गिरता है. सी में, यस, उसमें भी गिरता है तो उसमें भी सर्कल करेंगे. एंड देन रिवर, रिवर, यस, सो रिवर में भी ड्रॉप्स गिरते हैं तो उसे भी हम सर्कल करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू यू यूज टू कीप योरसेल्फ ड्राई इन द रेन. मतलब रेन में आप खुद को ड्राई रखने के लिए क्या करते हो. सो क्या करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, यस, रेनकोट. वेरी गुड, हम रेनकोट यूज करते हैं, ठीक है. सिर्फ नेम्स ही लिखेंगे. वी यूज रेनकोट. फिर अम्ब्रेला, यस,
हम अम्ब्रेला भी यूज करते हैं, अम्ब्रेला। एंड और क्या यूज करते हैं? कभी कभी गम बूट्स भी यूज करते हैं, राइट। गम बूट्स मतलब वो बड़े बड़े बूट्स होते हैं, ताकि अगर आप बारिश में वहां पे जाओगे तो आपके पैर गीले नहीं होंगे। ओके किड्स? नाउ क्वेश्चन 4, द साउंड ऑफ द फॉलिंग रेन ड्रॉप्स इज रिटन एज, मतलब कि हमें जो हमारी पोयम है उसमें से फाइंड करना है कि जो फॉलिंग रेन ड्रॉप्स है, मतलब फॉलिंग मतलब गिरते हुए, जो गिरते हुए रेन ड्रॉप्स है उनका साउंड कैसा है। तो कैसा था गिरते हुए रेन ड्रॉप्स का साउंड? यस, ड्रिप ड्रॉप, राइट। सो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्रिप ड्रॉप, दैट इज DRIP, ड्रिप। वापस से DROP, ड्रॉप। ओके, ड्रिप ड्रॉप, and again drip drop. So drip drop. Okay kids? Yes. Now see question number 5. This is your today's homework. Okay, so write HW and today's date. So इसमें क्या करना है? Color the rainbow in the picture. आपको ये जो रेनबो है उसे कलर करना है, ठीक है। वो जो उसके 7 कलर्स होते हैं वैसे आपको इस रेनबो को कलर करना है। एंड इफ यू वांट तो फिर आप क्लाउड्स, इसे थोड़ा सा क्रिएटिव भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्लाउड्स है, ठीक है, तो आप क्लाउड्स में कॉटन स्टिक कर सकते हो इन दोनों क्लाउड्स में। फिर ये जो यहाँ पे पूरा व्हाइट है उसे ब्लू कलर यानी कि स्काई दिखा सकते हो, ठीक है किड्स। So this is how you have to complete question number 5 in your homework. Now turn your page and we will see enrichment portion. So look at the picture. See यहाँ पे picture A and picture B is given. Discuss the questions in the class and then here these questions are given. Now see kids, what do you think? See इन दोनों में क्या हो रहा है इन दोनों पिक्चर्स में? So see here you can see that the boy is brushing his teeth, right? The boy is brushing his teeth. और see यहाँ पे उसने यहाँ पे वाटर जो है वो क्या किया है? यस, टैप ऑन रखा है, जबकि वो इस वाटर को यूज नहीं कर रहा और ऐसे ही पानी नल में से, टैप में से फ्लो हो रहा है, जा रहा है। एंड सी इन पिक्चर बी, दिस बॉय इज ऑल्सो ब्रशिंग हिज टीथ, बट सी उसने ये टैप जो है वो ऑफ रखा है, राइट। सी तो पानी इसमें से नहीं जा रहा। सो व्हाट डू यू थिंक, हमें ये आपको पिक्चर ए सही लगा या पिक्चर बी? यस, वेरी गुड, पिक्चर बी इज राइट। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमें जरूरत नहीं है तब हमें ये टैप ऑफ रखना चाहिए, है ना। जैसे कि ये ब्रशिंग कर रहा है तो इसे पानी, वाइल ब्रशिंग हमें पानी की जरूरत नहीं होती। यस, आफ्टर ब्रशिंग वी नीड वाटर, है ना, क्योंकि हमें ब्रश करने के बाद पानी की जरूरत होती है ताकि हम हमारा जो माउथ है उसे टूथपेस्ट से क्लीन कर सके। बट अभी तो कोई जरूरत नहीं है, तो हमें ऐसे पानी को, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। यस, सो सी, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच चाइल्ड इज डूइंग द राइट थिंग? सो एज वी डिस्कस, इन दोनों में से कौन सा चाइल्ड है वो राइट थिंग कर रहा है? यस, ये वाला जो पिक्चर बी में है वो, है ना। यस, पिक्चर बी, उसमें वो सही कर रहा है कि उसे जरूरत नहीं है वाटर की, तो उसने ये टैप ऑफ रखा है। नाउ नेक्स्ट,
What is wrong in the another one? और जो दूसरा है यानी कि ये, उसमें क्या wrong है? तो कि ये wrong है. वाटर ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके. नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. डू यू सेव वाटर? मतलब कि क्या आप वाटर को सेव करते हो? अगर यस तो आपको यहाँ पर लिखना है यस. ओके. एंड देन व्हाट डू यू डू टू सेव वाटर? मतलब कि वाटर को सेव करने के लिए, सेव मतलब बचाने के लिए, वाटर को बचाने के लिए आप क्या करते हो? सो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो, अभी तो आप स्कूल नहीं जाते, बट पहले जब भी आप स्कूल पे आते थे तो जैसे कि आपका वाटर बॉटल में जो पानी होता है वो ऐसे ही डाल नहीं देना चाहिए, वो प्लांट्स को दे देना चाहिए. राइट. फिर बकेट से हमें नहाना चाहिए, शावर में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि अगर शावर में हम नहाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा पानी वेस्ट हो जाएगा, है ना. सो वैसे आप वाटर को सेव करने के लिए क्या करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है किड्स? यस. सो एंड वन मोर थिंग कि हमें यहाँ पे पानी ऐसे ही हमेशा मिलता रहता है, इसीलिए हम पानी को ऐसे ही कभी कभार बहुत बार वेस्ट कर देते हैं, बट हमें वो नहीं करना चाहिए. आपको पता है बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे उनके नल में पानी नहीं आता, उन्हें बकेट्स लेकर दूर दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता है ना. तो अगर हम वाटर को सेव करेंगे तो फिर उन लोगों के पास भी पानी पहुंचेगा. राइट. सो किड्स, ऑलवेज रिमेम्बर, नेवर वेस्ट वाटर, ऑलवेज सेव वाटर. ओके. एक ऐसा सेंटेंस भी है कि इफ वी विल सेव वाटर देन वाटर विल सेव अस. मतलब अगर हम पानी को बचाएंगे तो पानी हमें बचाएगा, क्योंकि ऐसे ही अगर हम वाटर को वेस्ट कर देंगे तो सारा पानी खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. फिर हमारे पास पीने के लिए, यूज करने के लिए वाटर ही नहीं बचेगा. राइट. यस. सो दिस वाज एनरिचमेंट एंड नाउ आई कैन रीड. The dog says bow bow, यानी कि डॉग क्या कहता है, bow bow करता है. The cat says meow, और कैट क्या बोलती है, meow. The sheep says bah bah, और sheep कैसे बोलता है, बै बै, ऐसे बोलता है ना. The little pig says wee wee. The frog says croak. The hen says cluck cluck. The cow says moo. And the cook says कुकड़ाकू. ऐसा करता है ना. तो ये क्या है, आई कैन रीड पोर्शन में कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दिए हैं और उनके साथ उनके क्या दिए हैं, साउंड. हमने लर्न किया था ना, ये सारे ही क्या है, साउंड वर्ड्स हैं. क्या है, साउंड वर्ड. यानी कि डॉग कैसे बोलता है, बहु बहु बोलता है, तो ये साउंड वर्ड है. फिर द कैट सेज मियाऊ, मतलब कैट कैसे बोलती है, मियाऊ, तो मियाऊ भी साउंड वर्ड है. द शिप सेज बै बै. राइट. सो वो भी साउंड वर्ड है. द लिटिल पिग सेज वी वी, और पिग कैसे बोलता है, वी, वैसे. The frog says croak croak, और frog croak croak करता है. Hen says cluck cluck, और hen cluck cluck करती है. The cow says moo, और cow moo करता है. The cook says कुकड़ाडूल. ठीक है. So in this way, this is all about today's class work. एंड योर होमवर्क इज ऑलरेडी गिवन टू यू, जो कि है आपको उस रेनबो में कलर करना है. ओके. सो बाय दिस किड हमने हमारी इंग्लिश लिटरेचर का जो पोर्शन था, जो 9th एंड 10th चैप्टर बाकी थे, वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं. ओके. सो बाय बाय एवरीवन.